वो शेर नहीं है, वो चूहे ने पूरे पंजाब का सत्यानाश किया। हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं। तो आईजी पंजाब गिरफ्तार होते हैं, इनको हाथ कड़ी लगती है। वजीर दाखिला भी इसके जिम्मेदार और वो अपना मुस्तफी होता। हौसला रखें, हौसला रखें। मगरमच्छ के आंसू बहाकर शोदा के नाम जनाजा पढ़ या फोटो बना लिए, 10-20 लाख रुपए दे शोदा की बात करो यार, शोदा की बात। फोर्स को बुजदिल कर रहे हैं। जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस मामले में शामिल है। इमरान खान और जनरल फैज मिलकर इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। ये काली हुकूमत है, इनमें कोई दम खम नहीं है। 40 से 50 डाकू हैं। अगर ये नहीं कर सकते, मैं खुद चाहता हूं इन डाकुओं का वो सफाया करके उनकी नस्लें भी याद रखें। आज जो खून बहाया जा रहा है वो खून इनके हाथों में है। बच्चे में उसमें 12 लोग हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं, कोई 5 लोग जख्मी हैं। एक नौजवान अगवा भी हुआ, अल्लाह ने करम किया कि वो वापस आ गया। जनाब चेयरमैन साहब, उसके बाद ये वाक़या हो गया मूसा खैल में, वहाँ भी मेरे इलाके के भी नौजवान थे, वो भी शहीद हुए हैं। और बलूचिस्तान में अक्सर हमारे जो सरेकी लोग हैं मजदूरी करने जाते हैं, उनको ग्वादर में और मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद बार उनको निशाना बनाया गया। अब वजह ये बनती है कि अगर कच्चे पे हम आके बात करें तो 6 अरब रुपए पीछे पंजाब गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं और कम अज़ कम वहाँ 4000 नफरी है। और जनाब को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक इलेक्शन सुबह इलेक्शन का मैटर आया तो वहाँ भी आईजी पुलिस ने, जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं, इन्होंने कहा कि जी हमारी फोर्स वहाँ कच्चे पे हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अरबों रुपए खाए जा रहे हैं। और वो जो पुरानी गाड़ी हैं वहाँ डबल केबन डाले हों, कम अज़ कम वहाँ उनको 4x4 हों। मसला इतने बड़े डाकुओं का मुकाबले जिनके साथ रॉकेट लॉन्चर है। फिर वहाँ के जितने वडेरे हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बाते? वो डाकू आम लोगों को उठाते हैं। वहाँ किसी अगर डाकू तो फिर बड़े लोगों को उठाएं और देखें किसी न किसी की सरपरस्ती है। और इतने बड़े वाक़े के बाद एक DPO रहीम यार खां को चेंज किया गया। मैं कहता हूँ अगर हम किसी महाज़म माशरे में होते तो IG पंजाब गिरफ्तार होते, इनको हाथ कड़ी लगती और वजीर दाखिला भी इसके जिम्मेदार और वो अपना मुस्तफी होते, इस्तीफा देते। और ये रोज़ाना वाक़े के बाद हम मगरमच्छ के आंसू बहाकर शोदा के नाम हमने जनाजा पढ़ या फोटो बना लिए, 10-20 लाख रुपए दे दिए, फिर उनको भेज दिया। अब यकीनन वहाँ हम अपनी फोर्स को बुजदिल कर रहे हैं। ये जो कौम को बता रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कोई हकीकत नहीं बता रहे। इस टाइम PC के लड़के वहाँ फंसे हुए हैं और जो वहाँ के SP इंचार्ज बैठे हैं वो उनको पैसे लेके छुट्टियाँ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि IG पुलिस पंजाब को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके जिम्मेदार को, वहाँ के जो RPOs हैं जो बंद कमरों में बैठ के सब अच्छी की रिपोर्टें दे रहे हैं। और ये हकीकतन हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हम नहीं जा सकते, हमें टारगेट किया जा रहा है और हमारी फोर्सेज वहाँ कहाँ पे है? ये सूबाई हुकूमतों की कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर वहाँ रेंजर मौजूद है, FC मौजूद है, सिर्फ क्या काम है? मेरे भाई ने भी बात की, मैं ईमान से कह रहा हूँ, डेली जनाब को बता रहा हूँ कि 70-80 टैंकर निकलते हैं हमारे एरिया में। कम अज़ कम 1 अरब से ज़्यादा का तेल स्मगलिंग हो रहा है। और हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस स्मगलिंग में शामिल हैं। चेक पोस्टों से आ रहा है, 600 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रहा है। तो ये पैसा स्मगलरों को जा रहा है और स्मगलर जो है ना ये सारी बदमाशी कर रहे हैं। और इस पे बदकिस्मती है हमारी कि जो हमारी ये काली हुकूमत है, इनमें कोई दम खम नहीं है। अगर इनको अवाम की सपोर्ट होती, ये सिर्फ बैठ के टीवियों पे बैठ के बात करते हैं और अवाम में सामना भी नहीं कर सकते, तो जब हम इधर बात करते हैं जो नाराज हो जाते हैं। तो ये इस पे बड़ी सीरियस हालात है और मुल्क खौफनाक खाना जंगी की तरफ जा रहा है। फिर अवाम खुद फैसले करेंगी और अगर अवाम जब फैसले करने पे आएंगे तो फिर बहुत बुरे हालात होंगे। तो मैं इस पे उम्मीद रखता हूँ कि बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है और IG पंजाब इंतहाई क्रिमिनल शख्स है, उसको सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तारी का टारगेट है। अगर कच्चे में तहरीक इंसाफ के झंडे लग जाए तो मैं समझता हूं कि वहां वो पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसकी आड़ में सिर्फ अरबों रुपए खाए जा रहे हैं। 40 से 50 डाकू हैं जनाब चेयरमैन साहब, हकीकत है मैं तंजिया बात नहीं करा, सिर्फ 50। अगर ये नहीं कर सकते, मैं अल्लाह को गवाह बना, मैं खुद बलोच हूं, मुझे जिम्मेदारी दे दे, मैं कोई पैसा नहीं लेता और इनको ये फोर्स वापस है। मैं खुद जाता और इन डाकुओं का वो सफाया करेंगे, उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। वरना ये IG पंजाब की सरपरस्ती में डाकू बैठे हैं, ये कार्रवाइयां करें, IG माल खा रहा है और वो सिर्फ क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाता है उसको शेर बना। वो शेर नहीं है, वो चूहा एक IG है और चूहे ने पूरे पंजाब का सत्यानाश किया। ये जो कच्चे के इलाके का मामला था, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़े एफर्ट किए और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी खासे एफर्ट किया। आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि छोटू गैंग वहाँ पे ऑपरेट करता था और छोटू नामी आदमी उस वक्त खौफ की अलामत था पूरे इलाके के लिए। उस वक्त इफेक्टिव पुलिसिंग के ज़रिए और काउंटर ऑपरेशंस के ज़रिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए छोटू को पकड़ा गया और उसको पाबंद सलासिल किया गया, उसके खिलाफ केस चलाया गया। उसके बाद इन्होंने कहा मारे गए, मेरा ख्याल है जो पुलिस वाले शहीद हुए उनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस एक रिवायत है कि जो इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर
अपनी जान का नजराना पेश करते हैं उनको शहीद कहा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ये मेरी एक गुजारिश होगी। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये मसला ओवरनाइट ठीक होने वाला नहीं है, मगर कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन जारी है इंशाल्लाह ताला जल्द ही उसके नताइज निकलेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से वो तवज्जो तलब भी है और गौर तलब भी है, मगर ये बात इनके मनूज़े खातिर रहे कि जब 2013 में दहशतगर्दी की एक जंग लड़ी जा रही थी तो 4 साल के अंदर दहशतगर्दी का जो खात्मा हुआ वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत इज़्मा के टेन्योर के दौरान हुआ। और कराची का अमन बहाल हुआ। देवा जोश होता है तो सरासर झूठ बोले जाने हैं सबके सामने। अभी देखें कह रहे नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हुई, कहाँ खत्म हुई दहशतगर्दी? नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी नहीं, महंगाई मैशत तबाह हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया, तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया आम शहरियों का। ये सबको नवाज शरीफ के देन है। ये तोहफा नवाज शरीफ का नून लिखा देवा मुल्क को, जो मुल्क जहाँ बर्बादी के जाने पे करे। और फिर कहते हैं इमरान खान ने 3 साल में मुतबा कर दिया। अभी 76 साल एक साइड पे रखो और 3 साल एक साइड पे। 76 साल में मुल्क में दूध की नहरें बह रही थी, हाँ जो इमरान खान ने खत्म कर दी। हद होती है, झूठ बोलते हैं और डरते भी नहीं है। अवाम इतनी पागल नहीं है। अभी अवाम को अक्ल आ गई है, शोर आ गया। कुछ इमरान खान ने दिए, कुछ सोशल मीडिया ने, और कुछ हालात हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब है। गरीब बंदा खाने पीने से महरूम हो गया। अभी बिल बनने गैस भी देखिए, हाँ घर का किराया, महंगाई देखनी है, खाने पीने की शगनी महंगी हो गई है, किले नहीं ऑफ हो गए हैं गरीब बंदे के लिए। गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल हो गया कमाना उसके लिए, रोजगार मिलता नहीं है, कमाई जॉब है नहीं यहाँ पे, तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा? हाँ घर में दुख सुख आता है, क्या कैसे गुजार करेगा वो? ये था तो फिर नू लिख के दिए में, अब डालते हैं इमरान खान पे था मरवा। हद होती है, हमें इतने बगल नहीं है, हमें अक्ल है कि 76 साल में कौन बैठे है और 3 साल में इमरान खान ने आके हाँ सबको रिवर्स कर दिया। हद होती है, हम बगल नहीं है। अभी देखें ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने अरबों रुपए कच्चे इलाके में लगा दिए लोगों ने, अरबों रुपए। और किन्होंने माँ बहन पुलिस वाले इन्होंने तैनात किए, क्या बना? कुछ हद हो गई। छोटो गैंग पकड़ा, हाँ छोटो गैंग पता कैसे हाथ आ जाएंगे और ये हीरो बन गए। छोटो गैंग हाथ में आ गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पीछे कच्चे डाकू भूल गए ये लोग, भाई गैंग को पकड़ के वहाँ से हाथ छान के चले गए, ये हकाम हो गया। अभी यहाँ पे कच्चे डाकू जो वहाँ ग्रेड की हड्डी है वहाँ पे वो बैठे हैं, तब तक निकालते वहाँ से जब तक इनका सफाया ना होता। अगर इनका सफाया उस टाइम करते थे तो कल ये 12 पुलिस वाले शेर न होते। हद होती है इनकी। अब शायद जिन्हों पे रोना धोना शुरू कर देंगे, हाँ 10-12 दे देंगे, जब 10 कहते हैं।